सो हेलो गाइस, आज एक बार फिर से मैं बात करने वाला हूँ अपने मिर्जापुर सीजन 3 के बारे में। तो अपने मिर्जापुर सीजन 3 में कौन कौन से ऐसे व्हाट द फक मोमेंट्स हुए हैं, उनमें से मैं टॉप 5 के बारे में बात करने वाला हूँ। जैसे मैंने पहले वाले पार्ट में बात की थी, तो ये है उसका पार्ट 2। सबसे पहला सीन आता है अपने गुड्डू पंडित के कोर्ट रूम में जाने वाला, जिसमें अपने गुड्डू पंडित के पापा यानी अपने रमाकांत पंडित की आखिरी हियरिंग होती है एंड मोस्ट प्रोबेबली वो केस वहां पे हारने वाले होते हैं। और फिर उसके बाद दिखाते हैं कि जैसे ही अपना जज आता है तो खाली आधे लोग खड़े हैं। फिर उसके बाद जब अपना गुड्डू पंडित आता है, भाई हर एक बंदा खड़ा हो जाता है। मतलब देख सकते हो कुछ ही सालों में उसने जो त्रिपाठी वाली इज्जत पाई है। कुछ भी कहो, अपने गुड्डू पंडित का भौकाल तो था। और इतने में अपना जज अपने रमाकांत पंडित को सजा ही सुनाने वाला होता है कि इतने में उठ रहा है अपना रॉबिन और वो सच बता देता है कि देखो सारी चीजें करी है गुड्डू पंडित ने और उनके खिलाफ मेरे पास सबूत है। और इस बात पे अपने गुड्डू पंडित इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता है। पर उसमें एक चीज देखने वाली और है कि भाई जब वो ऐसे कर रहा होता है तो गुड्डू पंडित उसके लोग कुछ ना कुछ कहने से वो गन ले आए होते हैं एंड मोस्ट प्रोबेबली जज के फाइनल डिसीजन देने से पहले ही वो सीधा जज को गोली मार देता कि चलो मेरा बाप तो बच जाएगा, मुझे जेल होगी वो तो देखा जाएगा। उसके बाद दूसरा सीन आता है जब अपना गुड्डू पंडित सीधा भिड़ जाता है अपने मुनावर मियां से, नहीं फारूकी वाले नहीं, अपने पश्चिम के पहरेदार वाले मुनावर मियां से। मिर्जापुर के पूरे सीजन 3 में दिखाया कि अपने पूरब में अपने पश्चिम का कंट्रोल इन्वॉल्वमेंट बहुत ही ज्यादा होता है। इवन जो अपने पश्चिम का पहरेदार होता है मुनावर मियां, वो बीच में आता है और वो कहता है देखो जो अपनी मिर्जापुर की गद्दी है इसके सिर्फ हमारे पास 2 कैंडिडेट है, अपने शर शुक्ला और अपने गुड्डू पंडित। बट फिर उसके बाद गुड्डू पंडित कहता है मैटर तुम्हारे हमारे बीच का है, कोई तीसरा घुसेगा सत्यानाशी हो। और यहाँ पर अपने गुड्डू पंडित का बीच वाले से मतलब था यानी अपने मुनावर मियां यानी अपने पश्चिम के पहरेदार। फिर उसके बाद वो बंदा डायरेक्टली कह देता है अपने मुनावर मियां को पश्चिम के पहरेदार दशहरा आने दो, तुम्हारी लंका हमें। फिर उसके बाद अपना तीसरा सीन आता है अपने गुड्डू पंडित और अपनी शबनम का इंटीमेट और सेक्स वाला सीन। मतलब भाई सीजन 2 से जो हम इतना ज्यादा वेट कर रहे थे, खाली वैसे किस में रुक गए उसमें रुक गए, भाई सीजन 3 में वो फाइनली कंप्लीट हो गया। देखो जिसकी वजह से गोलू की बुरी हालत हो गई, फिर उसकी वजह से फिर गुड्डू फंस गया। कहते हैं ना औरत का चक्कर बाबू भैया कहीं ना कहीं फंस ही जाता है। पर जिसके चक्कर में अपनी गोलू सीजन 2 में वेट करी थी और सीख रही थी सिखा रही थी, सीजन 3 में अपने गुड्डू पंडित ने प्रैक्टिकल कर दिया। मतलब भाई वो जो सीन्स थे इतने इंटेंस सीन थे, मेरा पर्सनली हो गया था मेरा। उसके बाद मैं बात करना चाहूंगा अपने शायर भाई साहब की। मतलब इस बंदे ने जो शायरी की है, देखो सबसे पहले वो अपने ऐसे मतलब बीइंग का शायर वो नॉर्मल शायरी कर रहा होता है अपने नेताजी के रैली वगैरह उसमें कुछ ऐसे प्रमोशन के लिए। पर वहां पे कोई अपने वो कहता है अबे क्या सुना रहे हो, दोनों चलेगा, कुछ अच्छा सुनाओ। फिर उसके बाद जो वो शायरी सुनाता है, अच्छा तुमने नहीं सुनी, लो सुनो। वो हर घड़ी हर मंच से बस एक ही बात दोहराते हैं, मैं खुद गरीब का बच्चा हूँ, क्या ना बचाते हैं। हाँ फिर भी अगर वोट ना मिला तो दे देते हैं ऐसा सिला, हमको दंगे में झोंक कर खुद अपनी आथू है ऐसे नेता पर जो झूठ की रोटी खाते हैं, कौन सा सर पे ले ये नेताजी कहलाते हैं। इसकी वजह से अपने शायर को वहां से भागना ही पड़ता है, बट वहां पे पुलिस होते है क्योंकि नेता था, उसको पकड़ के जेल में डाल देते हैं। फिर उसके बाद जेल का से पूरा हेड होता है, वो कहता है एक काम करो, अच्छा तुम शायरी करते हो तो एक शायरी यहाँ पे भी सुनाओ। फिर उसके बाद जो शायर वहां पे ये शायरी सुनाता है। चांदनी रात थी, चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा। वाह। चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, तबड़क तबड़क बिन सिर पैर की शायरी सुन रहा। फिर उसके बाद जो अगला सीन है जिसके बारे में मैं बात करना चाहूंगा वो होता है अपना मिस्टर पूर्वांचल का फिर से कंपटीशन। मतलब मुझे पिछली बार जब याद है जब अपने गुड्डू पंडित थे और वो थे वहां के कंटेस्टेंट और जो अपने त्रिपाठी थे यानी अपने कालिक भैया वो थे वहां के ऐसे चीफ गेस्ट। और इस बार अपने चीफ गेस्ट है गुड्डू भैया और उसके न लेकर ऐसे काफी पार्टिसिपेंट होते हैं। बट चीफ गेस्ट वहां पे एक इंसान और था, ऐसे वो मूंछों वाला इंसान, कोई सेलिब्रिटी होगा, मतलब ऐसे उन्होंने उसमें दिखाया। बट भाई वहां जो खेल होता है और उसी मिस्टर पूर्वांचल के कंपटीशन में अपने पुलिस वालों ने अपने गुड्डू पंडित के लिए फील्डिंग लगा रखी होती है कि भाई गुड्डू पंडित तुम आओ तो तुम्हें हम यहीं पे मारेंगे। फिर उसके सारे पुलिस वाले मिलकर उसको मार रहे होते हैं एंड वहां पे जो वो जिम वाला सीन आता है, मतलब वैसे जिम इक्विपमेंट सबको मार रहा है भाई, स्पेशली वैसे सर दबाने वाला वो पूरा एक्शन सीक्वेंस भी देखो वन ऑफ द बेस्ट है। फिर उसके एंड में दिखाते हैं अपना गुड्डू पंडित थोड़ा दिमाग लगाता है, वो सारे पुलिस वालों को तो मारता ही है बट फिर उसके बाद एक पुलिस रिवॉल्वर को निकाल के जो इंसान उससे इतनी बखेती कर रहा था कि भाई मैं सेलिब्रिटी हूँ, उसी को गोली मार देता है और वो बंदूक रख देता है अपने पुलिस वाले के हाथ में। जो उसके सामने इतना ऐठ रहा था वो मर चुका, पुलिस वाले जो उसको मारने आए हुए थे वो मर चुके, पुलिस वाले के रिवॉल्वर से एक सिविलियन मर गया।
फिर उसके बाद अपना 6 सीन, हाँ माना मैंने 5 की बात की थी, पर मैंने सोचा क्यों ना इसमें 6 कवर किए जाए। वो आता है भाई जब वो नेपाल जाता है अपनी बर्फी की डीलिंग करने, इनकी डीलिंग करने, फिर उसके बाद वहां पे वो खेलता है कार्ड, लाइक जहां पे जो ओनर होता है उसका जो चमचा होता है, और वहां पे ऐसा दिखाया जाता है कि ओनर बन जाता है चमचा और चमचा बन जाता है ओनर। फिर उसके बाद वहां पे उनको पत्ते खेलने के लिए कहते हैं, और जो वो चमचा होता है वो पूछता है गुड्डू पंडित से, पत्ते खेलते हो? तो एंड देन गुड्डू भैया भी गुड्डू भैया वो कुछ ये कहते हैं, किस्मत वाले नहीं गूदे वाले खेलते हैं। उसके बाद वो अपनी वो शायरी मारते हैं, व्यासन का शौक पुट्टे। अच्छा मुझसे मजा नहीं आ रहा तो चलो उनसे ही सुन लो। क्या नाम बताए थे? बेग। बेग साहब, एक बारी की बात है, जंगल में भालू बीड़ी पी रहा था। अचानक चूहा आया, बोला व्यासन का शौक, कुत्ते की मौत, नशा छोड़ो, हमारे साथ चलो, देखो जंगल कितना ब्यूटीफुल है। एंड फिर एंड में दिखा रहे कि अपने गुड्डू पंडित पहचान लेते हैं कि जो अपना चमचा बना होता है वही एक्चुअल डीलर होता है। फिर उसके बाद वहां पे उनकी डील हो जाती है, जहाँ पे गुड्डू पंडित का दिमाग, गेम खेलना और बिजनेस माइंड, भाई उनमें दिमाग पूरा दिखाया। तो गाइस यहाँ पर मैं अपनी व्हाट द फक मोमेंट्स इन मिर्जापुर सीजन 3 को खत्म करना चाहूंगा, जिसमें मैंने अपने 6 सीन और बता दिए और पहले वाले मैंने 6 बताए थे। तो आई गेस ऐसे में बस 5 या 6 और होंगे, तो जिनको मैं थर्ड पार्ट में कवर करूंगा। तो गाइस अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो पे लाइक कर दो, इस वीडियो पे कमेंट कर दो, इस वीडियो पे शेयर कर दो। अगर तुम अपने मिर्जापुर, कालीन भैया, अपने मुन्ना त्रिपाठी, अपने गुड्डू पंडित, गोलू, बीना, शरद शुक्ला, छोटे और स्पेशली वो भाभी, इनमें से अगर तुम्हें कोई भी अच्छा लगा हो और अमेज़न प्राइम के भी अगर तुम फैन हो तो इस वीडियो को फैलाओ। और बाकी गाइस कमेंट भर दो अगर तुम्हें थर्ड पार्ट चाहिए जल्द से जल्द। बाकी उससे पहले मुझे कुछ और पार्ट्स बनाने होंगे क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं। बाकी जल्द मिलते हैं कोई नई वीडियो के साथ। बाय गाइस।